हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आईआरसीटीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने साथ में मिलकर के रिसेंटली ही लॉन्च किया है अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, आईआरसीटीसी बीओबी रुपे क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहे तो स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड को कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई करके ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स एंड चार्जेस के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में बता देता हूं। तो ये क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपको इशू होता है विदिन 45 डेज इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 1000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, चाहे आप ऑफलाइन कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए, आपको मिल जाते हैं 1000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ वेलकम बेनिफिट, जिनकी वैल्यू होती है 250 रुपीज़। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर के इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर या फिर ऐप पर जाकर के ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं तो एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको मिल सकते हैं अप टू 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रेन टिकट्स बुक करके अर्न करना चाहते हैं 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च या फिर 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में ही होना चाहिए। अगर इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में आप अपने ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की मदद से, तो आपको मिल जाएंगे एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इनके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 पैसे, मतलब एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको मिल जाएंगे 10 रुपीज़ तक के वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट्स। और इसी के साथ में अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई के बीच में या फिर 16 सितंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में, तो एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको मिल जाते हैं 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार या फिर इकोनॉमी क्लास में बुकिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की मदद से। इस क्रेडिट कार्ड से ट्रेन टिकट्स परचेस करके अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करना चाहते हैं तो आपका जो आईआरसीटीसी बीओबी रुपे क्रेडिट कार्ड है उसका जो लॉयल्टी नंबर है उसको आपको अपने आईआरसीटीसी अकाउंट के साथ में लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रेन टिकट्स परचेस करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर या फिर ऐप पर जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन पर जो लगने वाला चार्ज है उस पर आपको 1% का छूट मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। तो जैसे ही आपकी जर्नी कंप्लीट होती है विदिन 5 डेज आपने इस क्रेडिट कार्ड से जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए होते हैं टिकट्स परचेस करके, उनको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब मैं अगर बात कर लूँ इस क्रेडिट कार्ड के अदर बेनिफिट्स के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरीज में स्पेंड करेंगे तो एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज है उन पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करते हैं तो एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर में सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर और ऐप पर ट्रेन टिकट्स परचेस करके उनके अगेंस्ट ही रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उन पर एक कैपिंग दी गई है। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके एक महीने में आप मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू होती है 250 रुपीज़। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक के वैल्यू के ही रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इस क्रेडिट कार्ड पर रेलवे लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि इनके जो पार्टनर रेलवे लॉन्च है उन पर आप एक साल में 4 बार और एक क्वार्टर में 1 बार फ्री में रेलवे लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ईएमआई कन्वर्जन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 2500 रुपीज़ से ऊपर का होता है तो उस ट्रांजैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक की ईएमआई में। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए या फिर फैमिली मेंबर्स के लिए लेना चाहते हैं एड ऑन कार्ड तो वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री। आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ में 3 एड ऑन कार्ड्स ले सकते हैं बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री के लिए। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 0 क्रेडिट कार्ड लॉस्ट लाइबिलिटी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो खो देते हैं तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है इनके कस्टमर केयर सर्विस नंबर पर, और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनको कवर कर लिया जाता है बैंक द्वारा।
इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड से आप जब भी फ्यूलिंग करवाते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिल जाता है। बट आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 500 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के बीच में ही होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूलिंग करवा के आप एक महीने में मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो है 500 प्लस टैक्सेस, और इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है जो आपको हर साल पे करना पड़ेगा वो है 350 प्लस टैक्सेस। इस क्रेडिट कार्ड को आप चाहे तो कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे दिए गए लिंक पर जाकर आप जैसे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास में एग्जिस्टिंग कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपको वहाँ पर यस करना है और साथ ही साथ आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको आपको एंटर करना है और आपको ये क्रेडिट कार्ड जो है वो कार्ड टू कार्ड बेसिस पर मिल जाएगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो फॉर्म भरते हुए आपको पूछा जाएगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप अपने स्टेटमेंट को अपलोड कर भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 50 है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 3.6 लाख रुपीज़ पर एनम, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 4.8 लैक्स पर एनम। बट दीज आर जस्ट इंडिकेटिव। अगर इससे कम भी आपकी इनकम है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। तो ये थी IRCTC BOB रुपे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।